हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉक्सी चेन्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम इन डेप्थ समझने वाले हैं कि प्रॉक्सी चेन्स क्या होता है, किस तरीके से आप प्रॉक्सी चेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के एजेंडा के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होता है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन हम समझेंगे कि प्रॉक्सी चेन्स क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रॉक्सी चेन्स के कौन कौन से फीचर्स हैं एंड कैसे हम इसको खुद सेटअप कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर। उसके बाद हम समझेंगे कि पाइवोटिंग क्या होता है और किस तरीके से हम प्रॉक्सी चेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइवोटिंग करने के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी को समझने से पहले एक सिनेरियो हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कभी भी अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, आप वेबसाइट कोई ओपन करते हो लाइक गूगल, फेसबुक, जीमेल। तो जब कभी भी किसी वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र पे हिट करते हो तो सबसे पहले वहाँ पे आपका एक इन्फॉर्मेशन जाता है उस वेब सर्वर के पास, जहाँ पे होता है आपका आईपी एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो रिक्वेस्ट एक्चुअल में आ कहाँ से रही है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है सर्वर के पास। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील ना हो, इंटरनेट पे कोई भी मौजूद शख्स ये पता ना लगा पाए कि एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट भेजी है वो किसने भेजी है, आप अपने एनोनिमस लेवल को वहाँ पे बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉक्सी एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि एक इंटरमीडिएट या फिर एक मीडिएटर की तरह काम करता है एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लाइंट हो और आपको एक सर्वर को एक्सेस करना है। तो अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं तो आप अपने वेब पेज से हिट करोगे किसी वेबसाइट को एंड आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी उस वेबसाइट तक। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हो तो प्रॉक्सी सर्वर एक मीडिएटर का काम करेगा आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले जब कभी भी आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी तो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जाने से पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर आपकी आईपी को हाइड करके वहाँ पे अपनी आईपी को ऐड करके टारगेट सर्वर पे भेजता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर ने आपकी आइडेंटिटी को हाइड करके वहाँ पे अपनी आईपी लगा के सर्वर के पास भेजी। तो अब अगर सर्वर आपकी इंफॉर्मेशन देखना चाहेगा तो उसको जो आईपी नज़र आएगी वो आपकी नहीं नज़र आएगी, वो नज़र आएगी उस प्रॉक्सी सर्वर की। तो इसी तरीके से काम करता है प्रॉक्सी सर्वर, जो कि काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जो भी रिक्वेस्ट आप इंटरनेट को भेजते हो वो रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर वहाँ पे आपके आईपी को हाइड करके अपनी आईपी ऐड करके टारगेट सर्वर को भेजता है, और टारगेट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले वो आती है प्रॉक्सी सर्वर के पास, देन वो जाती है आपके पास। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काम कर रहा है एज अ मीडिएटर। तो प्रॉक्सी सर्वर का हम इस्तेमाल करते हैं अपने एनोनिमस लेवल को बढ़ाने के लिए। तो यानी कि जब कभी भी आप इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहां पे आपकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वहां पे आप इस्तेमाल करो एक प्रॉक्सी सर्वर का जो कि आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर रहा है। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन प्रॉक्सी का, एंड आई होप आपको प्रॉक्सी के बारे में समझ में आ चुका होगा कि प्रॉक्सी क्या होता है। तो इन प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल आपने भी कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। तो अगर आप किसी वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो वीपीएन भी एक प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करता है। तो जब कभी भी दोस्तों आप एक स्टैंडर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले वीपीएन क्लाइंट पे, जो आपने सेटअप कर रखा होता है अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे। एंड वीपीएन क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करके वीपीएन सर्वर के पास भेजता है, एंड देन वो सर्वर फॉरवर्ड करता है आपकी रिक्वेस्ट जहां के लिए भी आपने उसको भेजी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप facebook.com विजिट करते हो एक वेब ब्राउजर पे जाके, तो सबसे पहले आपकी जो facebook.com की रिक्वेस्ट थी वो जाएगी आपकी वीपीएन क्लाइंट के पास, जो कि आपने इंस्टॉल कर रखा होता है अपने कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन पे। वो वीपीएन क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करके वीपीएन सर्वर के पास भेजेगा, एंड वो वीपीएन सर्वर देन आपकी रिक्वेस्ट को फेसबुक सर्वर के पास भेजेगा। तो अब जब फेसबुक सर्वर अगर चेक करना चाहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ना दिख के वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी उस वीपीएन सर्वर की जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जनरली अगर हम वीपीएन सर्वर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो जनरली एक प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक सर्वर के बिहाफ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। एंड कई बार अगर आप एक अच्छे वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वीपीएन होते हुए भी आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करा जा सकता है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि ये जो रिक्वेस्ट है एक्चुअल में आ कहाँ से रही है। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी चेन्स। प्रॉक्सी चेन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक सर्वर से ना होते हुए मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए गुजरती है। तो प्रॉक्सी चेन एक ऐसा टूल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये आपका कंप्यूटर है और एक वेब ब्राउज़र है जिसको आपने विजिट करना है।
तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता था, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी एक प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए जाती थी टारगेट सर्वर पे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हो प्रॉक्सी चेन्स का, तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक किसी एक प्रॉक्सी सर्वर से गुजरने के बजाय यहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सीज का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम प्रॉक्सी चेन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो ट्रैफिक हो वो मल्टीपल प्रॉक्सीज से होता हुआ जाए एंड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होने से बचे। तो अगर आप प्रॉक्सी चेन्स का इस्तेमाल करते हो तो जब कभी भी आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो तो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो मल्टीपल प्रॉक्सीज से होते हुए गुजरती है और हर प्रॉक्सी उसमें अपना आईपी एड्रेस ऐड करके आगे वाली प्रॉक्सीज को फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा, यानी कि अगर कोई इंटरनेट पे कोई पब्लिक नेटवर्क पे आपकी इन्फॉर्मेशन देखना भी चाहे तो वो बहुत ही मुश्किल से आपकी इन्फॉर्मेशन देख पाएगा। एक तरीके से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को देखना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रॉक्सी ने अपने अपने आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो प्रॉक्सी चेन का हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रॉक्सीज के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन आगे भेजने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों प्रॉक्सी चेन्स क्या होता है एंड प्रॉक्सी क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडिएटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। इट मीन्स अगर आपको अपनी आईपी को हाइड करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड करना है कि ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील ना हो, कोई आपको ये पता ना लगा पाए कि ये एक्चुअल में ये वाला जो रिक्वेस्ट था किसने करी थी, तो हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि अगर आप एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल ना होते हुए मल्टीपल प्रॉक्सीज से आपका ट्रैफिक जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी चेन्स का। और ये है कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी चेन्स का, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक एक प्रॉक्सी से ना होते हुए मल्टीपल प्रॉक्सीज से होते हुए गुजरता है हमारे टारगेट सर्वर की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉक्सी चेन्स के कुछ फीचर्स के बारे में। तो प्रॉक्सी चेन जो होता है मल्टीपल सर्वर्स के साथ जो है यूज हो सकता है, जैसे स्क्विड एक वेब कैचे प्रॉक्सी सर्वर है, सैंडमिल सर्वर के संग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉक्सी चेन जो है मल्टीपल प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट करता है, जैसे सॉक्स 4, सॉक्स 5, एसटीटीपी। अब ये सॉक्स एंड एसटीटीपी एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ी देर में हम समझते हैं। एंड प्रॉक्सी चेन में डिफरेंट चेनिंग मेथड है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है रैंडम चेन, डायनामिक चेन एंड स्टिक चेन। तो अभी हम पहले हम ये समझते हैं कि सॉक्स एंड एसटीटीपी क्या होता है एंड देन हम समझेंगे कि रैंडम, डायनामिक एंड स्टिक चेन क्या होता है और क्या इनमें मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉक्सी के टाइप्स के बारे में, जो कि है सॉक्स एंड एसटीटीपी। तो जो सॉक्स का फुल फॉर्म होता है सॉकेट सिक्योर एंड एसटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो हमारे पास एसटीटीपी प्रॉक्सी होता है जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपको एक नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करनी है। अगर आप एक सिर्फ सर्फिंग कर रहे हो वेब ब्राउजर पे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आपको सर्फिंग करनी है, तो आप एसटीटीपी प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहीं पे अगर आप सॉक्स का इस्तेमाल करते हो तो सॉक्स में ना ही सिर्फ ब्राउजिंग के लिए, इवन आप वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन चैट करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, तो वहाँ पे सभी तरह की सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो सॉक्स प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए। तो एसटीटीपी प्रॉक्सी में 3 तरह की प्रॉक्सी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाईली एनोनिमस प्रॉक्सी, एनोनिमस प्रॉक्सी एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो जो हाईली एनोनिमस प्रॉक्सी होती है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है कि ये रिवील कर पाना कि जो एक्चुअल में रिक्वेस्ट है ये आ कहाँ से रही है। इट मीन्स टू से यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सिक्योर रहती है। सेकंड जो लेवल होता है अनोनिमस प्रॉक्सी, यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस तो हाइड होती है, लेकिन यहाँ पे ये पता लगाया जा सकता है कि आप किसी ना किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड जो थर्ड लेवल होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, इसका इस्तेमाल जनरली कोई नहीं करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं होती है, आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे कंप्लीटली रिवील हो जाता है। तो ये थे इसके 3 लेवल। एंड सॉक्स की अगर हम बात करते हैं, सॉक्स के 2 वर्जन होते हैं, सॉक्स 4 एंड सॉक्स 5। सॉक्स 4 एंड सॉक्स 5 में मेन डिफरेंस ये है कि जो सॉक्स 5 है वो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर हम सॉक्स 4 की बात करते हैं तो सॉक्स 4 में यूडीपी एंड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं है। तो मेन डिफरेंस सॉक्स 4 एंड सॉक्स 5 में यही है, बाकी सारे फंक्शन सेम है। तो अगर आप इंटरनेट पे फ्री प्रॉक्सीज देखते हो तो एसटीटीपी प्रॉक्सीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बजाय अगर हम बात करते हैं सॉक्स की। तो सॉक्स प्रॉक्सीज एज कम्पेयर टू एसटीटीपी कम है एंड एसटीटीपी प्रॉक्सीज आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ पे आपको फ्री प्रॉक्सीज मिल जाएंगी एंड इवन अगर आप पे करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पेड प्रॉक्सीज भी मिल जाएंगी। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि प्रॉक्सी एक्चुअल में है क्या, यानी कि कैसे हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कैसे हम खुद की प्रॉक्सी को सेटअप कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी बेसिकली क्या होता है, एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो जिन वेबसाइट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप फ्री प्रॉक्सीज का जहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, इन सभी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले वेबसाइट हम देखते हैं proxynova.com। तो proxynova.com जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रॉक्सीज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉक्सी की आईपी है, कौन से पोर्ट पे वो चलेगी, लास्ट चेक, प्रॉक्सी स्पीड, अप टाइम, प्रॉक्सी कंट्री एंड एनोनिमिटी लेवल कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉक्सी आईपी, यानी कि इस आईपी एड्रेस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सिस्टम पे, यानी कि इस आईपी एड्रेस को आप एज अ प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जो भी आपका ट्रैफिक जाएगा वो इसी आईपी से होता हुआ जाएगा।
देन यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर है, क्योंकि आपको प्रॉक्सी को सेट करते हुए एक पोर्ट नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रॉक्सी आईपी एंड पोर्ट नंबर को सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप अनोनिमिटी लेवल को देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रांसपेरेंट होता है, अनोनमस होता है और एक फुली अनोनमस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाएगी। देन अगर आप इस्तेमाल करना है तो आप अनोनमस प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल प्रॉक्सीज आपको दिख रही है। तो यहाँ पे जो एलाइट दिख रही है ये हमारी फुली अनोनमस होती है, जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन कुछ भी लीक नहीं होने वाला है कि जो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। तो एक प्रॉक्सी नोवा वेबसाइट है। एंड सेकंड वेबसाइट की बात करते हैं तो freeproxylist.net। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्रॉक्सीज देखने को मिल सकती हैं, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप प्रीमियम खरीदना चाहते हो तो प्रीमियम भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। थर्ड वेबसाइट है spice.1। देन यहाँ पे भी आपको मल्टीपल प्रॉक्सीज देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास HTTP प्रॉक्सी है, HTTPS प्रॉक्सी है एंड अनोनिमिटी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे IP एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो इन तीनों वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो खुद के प्रॉक्सी सर्वर को सेटअप करने के लिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्री प्रॉक्सीज तो मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्री प्रॉक्सीज होती हैं ज़्यादातर कई बार डेड निकलती हैं, यानी कि वो IP एड्रेस से ब्लैकलिस्टेड होते हैं, चलते नहीं हैं। तो उसके लिए भी एक टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ये देखने के लिए कि कौन सी प्रॉक्सी चल रही है, कौन सी प्रॉक्सी नहीं चल रही है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कौन सा टूल है। तो उस वेबसाइट का नाम है soxproxychecker.com। तो इस टूल को हम इंस्टॉल करोगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद रन करके देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सी प्रॉक्सी चल रही है, कौन सी प्रॉक्सी नहीं चल रही है। तो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो ये देखने के लिए कि कौन सी प्रॉक्सी वर्किंग है, कौन सी प्रॉक्सी वर्किंग नहीं है। एंड इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप प्रॉक्सी सर्वर्स पर डिटेल वीडियो चाहते हो, ये तो वीडियो प्रॉक्सी चेंज के ऊपर रहेगी पूरी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में प्रॉक्सी सर्वर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको उस पर वीडियो ला के दूंगा। एंड दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो कई बार हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल लेके आओ, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल लेके आओ। तो अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, या फिर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो, कोई भी एरर आ रहा है, तो मैं एक चैनल आपको बता रहा हूँ, चैनल का नाम है द अमर त्यागी। तो इस चैनल पे जाके आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है। यहाँ पे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग के सभी तरह के ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे इस चैनल पे ट्यूटोरियल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे आप सभी तरह की वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इनकी प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो जो भी आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, या फिर इंटरनेट पे कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। तो इस चैनल को विजिट जरूर करिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। यहाँ पे सभी तरह के आपको टैक्स से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉक्सी चेन्स के मेथड के बारे में। तो प्रॉक्सी चेनिंग में आपकी तीन तरह की चेन होती है। पहला होता है रैंडम चेन, सेकंड होती है डायनेमिक चेन एंड थर्ड होती है स्ट्रिक्ट चेन। तो अगर हम रैंडम चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रॉक्सीज होती हैं, एक लिस्ट होती है जिसमें मल्टीपल प्रॉक्सीज होती हैं, एंड उस लिस्ट में से ये रैंडमली किसी भी IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है एज अ प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पे आप रैंडम चेन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप रैंडमली कोई भी IP एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी लिस्ट में। सेकेंड हम बात करते हैं डायनेमिक चेन एंड थर्ड है स्ट्रिक्ट चेन। तो जो डायनेमिक एंड स्ट्रिक्ट चेन है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आप डायनेमिक चेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी आपकी लिस्ट में जितनी भी IP एड्रेसेस हैं प्रॉक्सी सर्वर वाली, तो उसके अंदर अगर कोई डेड प्रॉक्सी है तो वहां पे आपको एरर नहीं देगा, वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट प्रॉक्सी पे। तो वहीं पे जो अगर हम स्ट्रिक्ट चेन से कंपेयर करते हैं तो स्ट्रिक्ट चेन में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपकी लिस्ट में एक डेड IP है या फिर कोई डेड प्रॉक्सी है, वहीं पे आपको एरर आ जाएगा, वो नेक्स्ट IP पे स्विच नहीं करेगा। तो जनरली रिकमेंड भी है एंड एडवाइस भी यही करा जाता है कि जब भी आप प्रॉक्सी चेनिंग मेथड का इस्तेमाल करें तो हमेशा डायनेमिक चेन का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं किस तरीके से आप प्रॉक्सी चेन्स को अपने लिनक्स मशीन में सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूं दोस्तों अपनी काले लिनक्स मशीन पे, एंड अगर आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रॉक्सी चेन को सेम इस तरीके से इंस्टॉल करोगे जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टर्मिनल को, एंड काले लिनक्स के ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉक्सी चेन्स जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, यानी कि आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और फ्लेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक अगर आप यूबंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरेट ओएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एंड अगर आप एक काले लिनक्स में भी प्रॉक्सी चेन इंस्टॉल नहीं है, तो वहाँ पे आप सिंपली इसको apt-get इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, sudo apt-get install प्रॉक्सी चेन्स। तो ये कमांड आपको लिखनी है एंड एंटर प्रेस करना है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो apt-get install proxy चेन्स करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉक्सी चेन्स है वो टॉर सर्विस का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टॉर सर्विस का स्टेटस चेक करेंगे कि क्या टॉर सर्विस यहाँ पे चल रही है फिर नहीं चल रही है। तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे sudo सर्विस टॉर स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो हमारी टॉर सर्विस है वो अभी इनएक्टिव है, यानी कि डेड है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे sudo सर्विस टॉर स्टार्ट, तो ये कमांड आपको यहाँ पे देनी है एंड सिंपली यहाँ पे इसके बाद टॉर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वापस से मैं वो कमांड चलाता हूँ sudo सर्विस स्टेटस, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो हमारी टॉर सर्विस है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके सिस्टम में टॉर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आप उसको apt get install टॉर से इंस्टॉल कर सकते हो, apt get install टॉर। तो सिंपली आप apt get install टॉर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में टॉर सर्विस इंस्टॉल नहीं है। तो प्रॉक्सी चेन को इंस्टॉल करने के बाद एंड टॉर सर्विस को स्टार्ट करने के बाद अब हमें प्रॉक्सी चेन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो चलिए अब कुछ चेंजेस करते हैं प्रॉक्सी चेन्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करने के लिए आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप विम का इस्तेमाल कर सकते हो, वी का इस्तेमाल कर सकते हो, gedit का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ लीफपैड का। तो मैं लीफपैड लिखता हूँ, उसके बाद जो भी एडिटर आप इस्तेमाल कर रहे हो उस एडिटर का नाम लिखने के बाद स्पेस देना है /etc/ proxychains.conf। ये कमांड आपको लिखनी है एंड इससे पहले अगर हम sudo लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे sudo लगा दिया एंड एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे प्रॉक्सी चेन्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी है, SOX4, SOX5, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 3 चेनिंग मेथड होते हैं, पहला होता है डायनेमिक, देन फिर स्ट्रिक्ट एंड देन रैंडम। तो यहाँ पे तीनों ही मेथड आपको दिख रहे हैं। इनमें से आपको डायनेमिक चेन को इस्तेमाल करना है एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रिक्ट चेन एनेबल होता है। तो इसको हमें स्ट्रिक्ट चेन को कमेंट करके ऑफ करना है। तो कमेंट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे कमेंट हैश लगा सकते हो, हैश मतलब कमेंट। तो यहाँ पे आप कमेंट हो जाएगा यानी कि ऑफ हो जाएगा एंड देन डायनेमिक चेन को हमें ऑन करना है। ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ पे इसको हमें अनकमेंट करना है, यानी कि जो हैश यहाँ पे लगा हुआ है इस हैश को हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक चेन ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना है। तो जैसे यहाँ पे SOX4 लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉक्सी चेन जो है टॉर सर्विस का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे SOX4 की नीचे वाली लाइन पे जो अपडेटेड प्रोटोकॉल है यानी कि SOX5 वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड सेम जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब यहाँ पे जो SOX5 तो प्रोटोकॉल का नाम हो गया यानी कि SOX प्रॉक्सी टाइप हो गया एंड जो 127.0.0.1 है ये हमारा लोकल होस्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो प्रॉक्सी चेन होता है वो जितना भी ट्रैफिक होता है वो हमारे लोकल होस्ट से ही सेंड करता है और जो 9050 है ये हमारा पोर्ट नंबर है। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉक्सी DNS रिक्वेस्ट एंड प्रॉक्सी DNS। तो इस वाले ऑप्शन को भी आपने एनेबल करना है, क्योंकि अगर आप इसको एनेबल नहीं करते तो यहाँ पे आपकी IP तो हाइड हो जाएगी लेकिन आपकी DNS से आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रॉक्सी DNS को ऑन कर देना है एंड यहाँ पे आपको SOX5 करके सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पे लिखना है। एंड इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था उन प्रॉक्सी वेबसाइट्स के बारे में, तो अगर आप वहाँ से किसी IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंपली आपने यहाँ पे उस प्रॉक्सी का नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉक्सी है, HTTP है या फिर SOX है। उसके बाद वो IP एड्रेस लिखना है जो आपने वहाँ पे देखा था एंड उसके साथ वहाँ पे आपको पोर्ट नंबर भी नज़र आ रहा था, तो वहाँ पे सेम आप यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दोगे। एंड उसके बाद अगर कोई यूज़र नेम पासवर्ड है तो यूज़र नेम पासवर्ड भी इस तरीके से आप दे सकते हो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो बहुत ही सिंपल है इसको कन्फिगर करना। इसको कन्फिगर करने का दोस्तों सिंपली आपने फाइल पे जाना है एंड हमने इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी एनोनिमिटी लेवल को बढ़ाने के लिए हमको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। हमको अपने DNS की फाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो DNS की फाइल में चेंजेस करने के लिए सेम तरीका है, हम एक एडिटर का यहाँ पे नाम लिखते हैं, वो vim gedit कुछ भी हो सकता है। हमने लीफपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लीफपैड लिखा, स्लैश लगाते हैं USR एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं lib/proxychains proxy resolve। तो इस वाली कमांड को आपने एंटर करना है एंड इसके पहले हम sudo लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है
एंड यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट डीएनएस सर्वर है वो 4.2.2 सेट हो रखा है। तो इस सर्वर को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे जो 4.2.2 है, यहाँ पे आप किसी भी एक दूसरे डीएनएस सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप गूगल के डीएनएस सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि होता है 8.8.8.8। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी जो डीएनएस फाइल्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब मैं इस फाइल को करता हूँ क्लोज एंड अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सी चेन को यूज़ करना। तो अभी प्रॉक्सी चेन का यूज़ करने से पहले मैं आपको अपनी लोकेशन दिखा देना चाहता हूँ कि अभी मेरी लोकेशन कहाँ की दिखा रहा है। तो मैंने फायरफॉक्स पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी लोकेशन की अभी मैं कहाँ से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। तो इस पर हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अभी मेरा जो करंट लोकेशन दिखा रहा है वो दिल्ली दिखा रहा है, सिटी न्यू दिल्ली एंड ISP एयरटेल ब्रॉडबैंड। तो अब अगर जैसे ही मैं प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करता हूँ तो अब आप नोटिस करिएगा कि अब वहाँ पे वो कौन सी लोकेशन को दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं किस तरीके से हम प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करते हैं एंड कैसे मैं अपनी लोकेशन को चेंज करूँगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी चेन्स। तो प्रॉक्सी चेन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है प्रॉक्सी चेन्स स्पेस फायरफॉक्स एंड जिस भी सर्च इंजन का आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखना है google.com, एंटर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल का एक पेज लोड हो गया है एंड कोई दूसरी लैंग्वेज है मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP, तो यहाँ कैप्चा पूछ रहा है, मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अभी मेरा IP एड्रेस चेंज हो चुका है। इससे पहले मेरा IP एड्रेस दूसरा आ रहा था लेकिन अब मेरा IP एड्रेस चेंज हो चुका है और यहाँ पे कंट्री भी दूसरी दिखा रहा है। तो मैं दूसरी वेबसाइट पे भी आपको चेक करा देता हूँ। तो इस पर हम देख लेते हैं whatismyipaddress.com पे। एंड इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करोगे तो आपका इंटरनेट की स्पीड आपको वहाँ पे थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सीज से होता हुआ आपका ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड तो हल्की मिलेगी लेकिन आपका जो अनोनिमिटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ISP चेंज हो चुका है, स्टेट और IP एड्रेस तीनों ही चेंज हो चुके हैं। एंड इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉक्सी चेन का। एंड अगर आपको प्रॉक्सी चेन को अगर आपको अपने IP एड्रेस को चेंज करना हो वापस से तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको प्रॉक्सी चेन को वापस से रीस्टार्ट करना है। आप अपनी टॉर सर्विस को वापस से रीस्टार्ट करो एंड वापस से अगर आप प्रॉक्सी चेन को इस्तेमाल करोगे तो आपका IP एड्रेस यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ट्रैफिक है वो मल्टीपल प्रॉक्सीज से होता हुआ गुजर रहा है। तो अगर आप इन ट्रैफिक को नहीं देखना चाहते हो, अगर आप इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको इन ट्रैफिक को डिस्प्ले नहीं कराना है अपने टर्मिनल पे तो सिंपली आप यहाँ पे क्लियर करते हैं एंड जो कमांड हमने पहले चलाई थी sudo leafpad etc proxychains.conf, वही कमांड आपको यहाँ पे चलानी है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्वाइट मोड। तो अगर आपको वो सेम जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, यानी कि जो टर्मिनल पे आपको डिस्प्ले हो रहा है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक नहीं देखना है, सिंपली हमें इसको क्वाइट मोड को ऑन कर देना है एंड यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब अगर आप प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करोगे तो अब आपको वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। एंड इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आपको अपनी IP एड्रेस को चेंज कर रहे हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है sudo service tor restart। तो यहाँ पे हमने sudo service tor restart कमांड चलाई जहाँ पे हमारा जो tor सर्विस है वो रिस्टार्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से प्रॉक्सी चेन रन करता हूँ, प्रॉक्सी चेन्स फायरफॉक्स google.com is my IP। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको नज़र आ रही हो कि अब यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इससे पहले बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा था लेकिन अभी कोई भी ट्रैफिक हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने क्वाइट मोड को ऑन कर दिया है। तो वापस से मुझे कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं सेम एड्रेस पे जाता हूँ
तो अब आपको यहाँ पे मेरी कंट्री बांग्लादेश नज़र आ रही होगी और यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो अलग अलग प्रॉक्सी के बिहाफ पे। तो इसके अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं प्रॉक्सी चेन के बिहाफ पे, वो हम देखते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अपने टर्मिनल पे आता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है, लेकिन कुछ और सर्विसेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि अगर आपको नेटवर्क स्कैनिंग करनी है तो एनमैप अगर आप करते हो, तो अगर किसी को नहीं पता कि एनमैप क्या है, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो एनमैप की वीडियो आप देख सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है प्रॉक्सी चेन्स nmap, और जो भी कमांड आप यहाँ पे रन करवाना चाहते हो सिंपली आप उसको रन कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रैफिक जाएगा, यानी कि जो भी आपकी आईपी एड्रेस जाएगा, वो आपकी आईपी एड्रेस ना दिखते हुए उन प्रॉक्सी सर्वर्स की आईपी देखेगी जो आपने यहाँ पे कन्फिगर कर रखी है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने टेलनेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टेलनेट लिख सकते हो, एसएसएच करना है तो एसएसएच लिख सकते हो। यानी कि कोई भी कमांड अगर आप चला रहे हो तो स्टार्टिंग में आपने प्रॉक्सी चेन लिखना है, उसके बाद आप कमांड को एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं चाहिए कि बार बार आप प्रॉक्सी चेन लिखो उसके बाद आप कमांड एग्जीक्यूट करो, तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है प्रॉक्सी चेन्स स्पेस बैश। तो जैसे ही आप ये कमांड हिट करोगे तो यहाँ पे अब आपको प्रॉक्सी चेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाय डिफॉल्ट जो भी कमांड आप चलाओगे वो प्रॉक्सी चेन के बिहाफ पे ही चलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ फायरफॉक्स google.com एंड अब अगर मैं आपको सेम लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी आईपी फिर से चेंज हो चुकी है, लेकिन मैंने वहाँ पे प्रॉक्सी चेन नहीं लिखा। तो वहाँ पे सिंपली आप प्रॉक्सी चेन स्पेस बैश लिख के जो आपका नया शेल ओपन होगा, तो वहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉक्सी चेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कोई भी कमांड चला सकते हो बिना प्रॉक्सी चेन लिखे। तो यहाँ तक दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप प्रॉक्सी चेन को सेटअप कर सकते हो, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचा सकते हो, तो कैसे आप अनोनिमस रह सकते हो ड्यूरिंग सर्फिंग द इंटरनेट। एंड अब हम बात करते हैं पाइवोटिंग क्या होता है एंड किस तरीके से प्रॉक्सी चेन की मदद से आप पाइवोटिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइवोटिंग होता क्या है। तो पाइवोटिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से अटैकर क्या करता है, उन मशीन को भी एक्सेस करता है जिनका एक्सेस इंटरनेट पे नहीं है। मीन्स टू से, अगर आपके कोई ऐसी मशीन है जो कि इंट्रानेट में चल रही है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं कंपनीज में जो कि इंट्रानेट में रखे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता इंटरनेट इंट्रानेट में क्या फ़र्क है, तो डेडिकेटली वीडियो बनी हुई है, आई बटन पर लिंक है, तो वो वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसी मशीन्स हैं जो कि इंट्रानेट पर चल रही हैं, यानी कि उनका एक्सेस डायरेक्टली आप इंटरनेट से नहीं ले सकते हो, तो उन मशीन्स पे अगर हमें एक्सेस लेना है तो हम पाइवोटिंग करते हैं। तो प्रॉक्सी चेन्स की मदद से ये पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी मशीन्स है जो कि इंट्रानेट में रखी हुई हैं और एक फायरवॉल के पीछे रखी हुई हैं, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायरवॉल रखा हुआ है। इनकी बाहर से कोई भी नेटवर्क से इन मशीन्स को एक्सेस नहीं करा जा सकता। लेकिन आपका एक वेब सर्वर है या फिर आपका एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि इन मशीन्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो अटैकर होगा, अगर उसको इन वाली मशीन्स को एक्सेस करना होगा, तो वो क्या करेगा, इस मशीन को टारगेट करेगा जो मशीन एक्सेस कर सकती है इंटरनल नेटवर्क्स को। अब वो इस मशीन को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो इस मशीन के आईपी को इस्तेमाल करेगा एज अ प्रॉक्सी सर्वर। तो यानी कि वो डायरेक्टली ना जाके वो इस मशीन के थ्रू इन मशीन्स को एक्सेस कर सकता है। तो इसको बोलते हैं पाइवोटिंग विद प्रॉक्सी चेन्स। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे हम पाइवोटिंग कर सकते हैं, तो कमेंट में बताइए, मैं डिटेल में वीडियो आपको ला के दूंगा। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपने ब्राउजर में प्रॉक्सी को कन्फिगर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो आप कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप इंटरनेट एज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप फायरफॉक्स पे कर सकते हो। एंड सिंपली हर ब्राउजर पे ऑलमोस्ट सेम तरीका है, आप सेम तरीके से हर ब्राउजर पे कन्फिगर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं फायरफॉक्स पे और देखते हैं किस तरीके से वहाँ पे हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं। फायरफॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे साइड में आपको जो 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है प्रॉक्सी। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में आपके प्रॉक्सी आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नो प्रॉक्सी, ऑटो डिटेक्ट, यूज सिस्टम एंड मैनुअल प्रॉक्सी। तो यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी पे आप क्लिक करोगे और जो भी प्रॉक्सी सर्वर का आईपी आपको देना है वो आप यहाँ पे आईपी दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताया था, उन वेबसाइट में जो आईपी आपको नजर आ रही है वो आईपी आप यहाँ पे दे दोगे और यहाँ पे उन पोर्ट नंबर दे दोगे एंड सिंपली आपने ओके पे क्लिक करना है एंड आपके ब्राउजर में प्रॉक्सी सेट हो जाएगी। तो अगर आप प्रॉक्सी चेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इस तरीके से प्रॉक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने विंडोज़ में और लिनक्स में या फिर जहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी चेन्स क्या होता है, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन डेप्थ ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।